अस्सलाम वालेकुम क्लास दाम। देखिए बेटा, आज हमारे पास ओहम का कानून है। ये आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है बिल्कुल आसान करके। ओहम के कानून की तारीफ़ क्या है जी? अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर और तिबी हालत में तब्दीली रोनुमा ना हो, अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर और तिबी हालत में तब्दीली ना हो तो बहने वाला जो करंट होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या है जी? अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर और तिब्बी हालत में तब्दीली ना हो तो बहने वाला जो करंट है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको हम कहते हैं ओहम का कानून। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो I इज़ इक्वल टू, इस डायरेक्टली को ख़त्म करेंगे बराबर और एक कांस्टेंट आ जाएगा R एंड V। ठीक है, और इसको हम यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या है कि किसी कंडक्टर के टेम्परेचर और तिब्बी हालत में तब्दीली रोनुमा ना हो तो बहने वाला जो करंट होता है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस के सिरों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चाहे इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है। तो क्या हो जाएगा, V इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम R कहते हैं और बाकी ये रह जाएगा I वैसे का वैसा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन RI भी लिख सकते हैं और V इज़ इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं ओहम का कानून। क्या है, यहाँ पर जो R है वो R, ये जो है इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। और याद रखिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टर की रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो हमारे पास होता है ओहम। ये ओहम का सिंबल है जिसको यूनानी ज़ुबान में ओमेगा भी कह सकते हैं। दोबारा सुन लें, V इज़ इक्वल टू IR जो है ये रेजिस्टेंस को शो करता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, जिसको यूनानी ज़ुबान में ओमेगा भी कहते हैं। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? ठीक है जी, देखिए हम अब यहाँ पर बयान करते हैं रेजिस्टेंस। हम कहते हैं जी वो चीज़ जो करंट के बहाव में रुकावट पैदा करे, वो चीज़ जो करंट के बहाव में रुकावट पैदा करे उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो चीज़ जो करंट के बहाव में मुखालफत पैदा करे, मतलब करंट को कम गुजरने दे या ज़्यादा, उसको हम जो चीज़ रुकावट डालती है जो, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो चीज़ जो करंट के बहाव में रुकावट पैदा करे, मतलब मुज़ाहमत पैदा करे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, जिसको यूनानी ज़बान में हम क्या कहते हैं, ओमेगा। अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन किए। देखिए रेजिस्टेंस को R से जाहिर करते हैं, इस तरह एक्स्ट्रा I खड़ा है, इधर भी बटा I, इधर भी बटा, तो क्या बन जाएगा, R इज़ इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा V ओवर I। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है हमारे पास वोल्ट, करंट का यूनिट होता है हमारे पास एम्पियर। अब हम 1 ओहम को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जब किसी कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, जब किसी कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो, 1 वोल्ट हो, और उसमें बहने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर हो। क्या, दोबारा सुने, जब किसी कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट और बहने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर हो तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम होगी। कितनी होगी, 1 ओहम होगी। अच्छा, उसके साथ हमारे पास है जी नॉन ओहमिक और ओहमिक कंडक्टर। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स, ठीक है, 2 हैं, एक ओहमिक होता है और एक होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। पहले ओहमिक की बात करते हैं। हम कहते हैं ऐसे मटेरियल्स, ये बुक तारीफ लिख लेना बुक पर, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट, दोबारा, ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस, वोल्टेज या करंट के साथ तब्दील ना हो उसको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर।
ऐसे मटेरियल जिनकी मतलब रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है या करंट है वो तब्दील ना हो। ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस, करंट या वोल्टेज तब्दील ना हो उसको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर, और जिनकी हो जाए उसको बोलते हैं नॉन ओहमिक। ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज तब्दील ना हो उसको बोलते हैं ओहमिक, और जिसकी तब्दील हो जाए उसको क्या बोलते हैं? नॉन ओहमिक कंडक्टर। थैंक यू।